नमस्कार, आप देखें टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सदन में गतिरोध दूर करने के लिए सरकार की बड़ी पहल। किरण रिजिजू की मुलाकात में डिलिमिशन बिल पर भी चर्चा होने की जानकारी। सरकार बाकी की जो विपक्षी पार्टियों से भी परिसीमन को लेकर चर्चा कर रही है ताकि एक बार फिर से इस बिल को सदन में लाया जा सके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से सदन में ये बिल आ सके। सदन में गतिरोध दूर करने के लिए सरकार की बड़ी पहल। किरण रिजिजू की मुलाकात में डेलीगेशन बिल पर चर्चा, जहां पर सरकार बाकी विपक्षी पार्टियों से परिसीमन को लेकर चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि इस वजह से, क्योंकि सदन में फिर से वापस लाया जा सके और इस पर कम गतिरोध हो, इसको लेकर फिलहाल बातचीत हो रही है। तो किरण रिजिजू की मुलाकात में डिलिमिशन जो बिल है उसको लेकर फिलहाल चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से इसे सदन में लाया जाए और सदन में गतिरोध दूर करने के लिए सरकार की यह बड़ी पहल। किरण रिजिजू की मुलाकात में परिसीमन बिल पर चर्चा, और ऐसे में देखिए सरकार बाकी विपक्षी जो पार्टियां हैं उनसे भी बातचीत कर रही है। तो फिलहाल एक बार फिर से सदन में गतिरोध दूर करने के लिए सरकार की ये बड़ी पहल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, अगर बात करें, क्योंकि जो ये बिल है परिसीमन का, ये इसको वापस लाने के लिए और गतिरोध दूर करने के लिए कि इस पर चर्चा हो, चर्चा के बाद शांतिपूर्ण तरीके से अगर पारित होता है, आगे जो भी कार्यवाही इसको लेकर रहती है, फिलहाल इसको लेकर सरकार की ये पहल कि वो विपक्षी पार्टियों से पूरे तरीके से बातचीत करना चाहती है और बातचीत कर भी रही है। देखिए, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि जब डेडलॉक बना हुआ है सदन के अंदर और बाहर हम प्रदर्शन देख रहे हैं। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी से संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की अहम मुलाकात हुई है और ये जानकारी मिल रही है कि डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा हुई है और राहुल गांधी ने इस दौरान साफ किया है कि गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट और छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए, ये मांग दोहराई गई है। तो सरकार बाकी विपक्षी पार्टी से परिसीमन को लेकर चर्चा कर रही है ताकि एक बार फिर से इस बिल को सदन में लाया जा सके, ये जानकारी मिली है। तो नेता विपक्ष के साथ करीब 50 मिनट तक की मुलाकात हुई है और इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही है। तो ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सरकार की पहल पर ये जो मुलाकात है ये डेडलॉक को खत्म करने को लेकर हुई है। इस बीच एक महत्वपूर्ण विधेयक है FCRA विधेयक, इसको लेकर भी रणनीतिक तौर पर चर्चाओं के दौर देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक जो लंबित हैं उनको सदन में चर्चा के साथ पारित कराना चाहते हैं, क्योंकि बिना चर्चा के कई विधेयक दौरान पारित हुए हैं लेकिन उसका मैसेज नहीं जा पाया है और कहीं ना कहीं सरकार एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। चर्चा के साथ ही सदन का गतिरोध टूटे और इसको लेकर कोई रास्ता निकले। इसीलिए ये नेता विपक्ष के साथ जो बैठक हुई है ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। FCRA बिल को लेकर जानकारी ताजा ये भी मिली है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी इसको लेकर बन सकती है, ये जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं गतिविधियां बढ़ी हुई हैं राजनीतिक तौर पर और 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई बाधित है, राज्यसभा की कार्रवाई बाधित है। तो ऐसे में सदन में आगे क्या रणनीति बनती है, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच क्या रणनीतिक तौर पर सहमति बनती है, ये बड़े सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम इस वक्त बना हुआ है और कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल अलग अलग मुद्दों को लेकर देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और देखिए, अगर बात करें प्रदीप, कुल मिलाकर कि जिस तरीके से हंगामा हो रहा है जब से सदन की कार्यवाही इस बार ये मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, तब से लेकर अब तक का हम देख रहे हैं विपक्ष पूरे तरीके से मुखर नजर आ रहा है। कोई भी चर्चा संपूर्ण तरीके से नहीं हुई है, बहुत ज्यादा गतिरोध। ऐसा लग रहा है कि मानो इस बार मानसून सत्र जो है वो पूरे तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ेगा। अगर इसी तरीके की यही वजह रही है कि अब सरकार सामने आई है, सरकार का ये कहना कि हम चर्चा के लिए तैयार है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करिए, आप अपने विचार रखिए, मतभेद रखिए, लेकिन कम से कम उस चर्चा को तो आगे चलने दीजिए। देखिए, जिस तरीके से टकराव बना है और विपक्ष की ओर से इस मांग पर अड़ते हुए टकराव का इशारा किया गया कि सदन के अंदर गृह मंत्री का बयान हो, लाठीचार्ज के मुद्दे पर और जो पैलेट गन के आरोप लगाए गए उस पर जवाब देना चाहिए और जो बल प्रयोग किया गया पुलिस कर्मियों पर वो यहाँ पर एक्शन होना चाहिए, ये मांग करते हुए लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। राजनीतिक मुद्दा
ये बना हुआ है और कहीं न कहीं छात्रों के मुद्दे पर जो सवाल उठाते हुए नेता विपक्ष आक्रामक नजर आए थे, उसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक रणनीति का उनका हिस्सा है, क्योंकि सरकार को जरा भी ढील अगर दी तो वो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण विधेयक पारित करा लेंगे। विपक्ष की एकता वो बन नहीं पाएगी, ये विपक्ष को लगता है और इसीलिए वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। आज संसद परिसर में मार्च निकाला गया, प्रदर्शन किया गया गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक, और इसके अलावा संसद के अंदर भी जब कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा शुरू हो गया। तो ये गतिरोध बना हुआ है। इधर सरकार एक्टिव हो गई है और कहीं ना कहीं वो गतिरोध तोड़ने की दिशा में पहल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सदन की कार्रवाई चले, सत्ता पक्ष की जवाबदेही, उसके अनुरूप यहाँ पर सरकार ये पहल करती हुई नजर आ रही है और एक मैसेज देना चाहती है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष का डेडलॉक अगर नहीं टूटता है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल बने रहेंगे। निश्चित तौर पर इस पर नजर है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप।